भगवान श्री चक्रधर स्वामी इसी बात पर अपने भक्तों को लुई पाई का कथानक सुनाते हैं। लुई पाई एक नाथपंथी संत है, अति वैरागी है और कई जगह कूड़े के ढेर पर बैठे होते हैं। एक दिन उस जगह का राजा निकल रहा था, साथ में प्रधान भी था। अब जो प्रधान था वो इन नाथपंथी साधु लुई पाई को मानने वाला था, इनमें श्रद्धा रखने वाला था। अब प्रधान ने देखा इस समय जो ये गुरुदेव हैं ये तो कूड़े के ढेर पे बैठे हुए हैं और राजा की आस्था नहीं है साधु संतों पे, लेकिन फिर भी उसने अपना कर्तव्य निभाते हुए लुई पाई जी को माथा टेका। जो संत है लुई पाई, माथा टेका उनको। माथा टेका तो प्रधान के माथा टेकने पर जो राजा है ना तेज तेज हंसना शुरू हो गया कि ये प्रधान हमारा कहां माथा टेक रहा है, कूड़े पे बैठे एक व्यक्ति को, इसकी श्रद्धा नहीं है। अब प्रधान लज्जित हो गया कि मेरे ही संतों के ऊपर ये हंस रहा है, लेकिन बोलूं क्या, मैं प्रधान हूं, ये राजा है। लेकिन लुई पाई ने जब ऊपर देखा इसे बार बार हंसते हुए, तो लुई पाई ने बोला, राजा अभी तुम हंस रहे हो लेकिन मैं हंसा ना तो तुम्हारे ये घोड़े, हाथी, सेना सब के सब हंसना शुरू हो जाएंगे। अब ये राजा को समझ नहीं आई। राजा ने कहा ठीक है हंस लो आप भी फिर। अब जैसे ही इसने बोला हंस लो, लुई पाई जी ने हंसना, जो ये संत हैं लुई पाई, हंसना शुरू किया। जैसे ही हंसे राजा, घोड़े, सेना, हाथी सबने ही हंसना शुरू कर दिया और हंसना इस सीमा पर पहुंच गया कि आप देखो कई बार आदमी बहुत ज्यादा हंसे ना तो उठ के भाग चला जाता है, मैं मर जाऊंगा, पानी पीता है, मतलब हंसना बर्दाश्त नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशन में हंसी पहुंच गई। मतलब है तो खुशी की बात की हंस रहा है, हम तो जी खुश रहते हैं, अबे क्या खुश रहता है, हंसने को खुशी थोड़ी बोलते हैं भाई। होता है हंसना कभी ना कभी, और वो भी किसी पे ना हंसा जाए, नेचुरली हंसा जाए। हंस रहा है, सारे हंस रहे हैं। हंसते हंसते जमीन पर पड़ गए, गिर गए, मरने की अवस्था आ गई। प्रधान ने राजा को बोला क्षमा मांग लो, संत लुई पाई को क्षमा मांग लो। अब ये हंसते उठा और लुई पाई के पैरों में माथा टेक के बोला, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। प्रधान ने कहा, संत जी, गुरुदेव क्षमा कर दो। देखो अब हंसना कितना मुश्किल पड़ गया, और कल का क्या था, कहीं मजाक मुसीबत में ना डाल दे। लोगों की बड़ी आदत है हंसने की, किसी के बुरे समय पर, किसी की कठिन परिस्थिति में गैस लगाने की। भाई साहब ये घड़ी की सुइयां ना घूम के बड़ी जगह जाती हैं, थोड़ा कंट्रोल रखो, नहीं तो कहीं हंसी आपकी मुसीबत में ना डाल दे। सच बता रहा हूं, जिनको बहुत ज्यादा आदत है ना, कंट्रोल रखो अपने ऊपर, कंट्रोल। पता नहीं कब कौन सी घड़ी हमारे ऊपर ही। बाकी आप समझदार हो। क्षमा मांगी तो इनकी जान में जान आई। अब राजा ने और प्रधान ने क्या बोला, यहां से विषय चेंज होगा। राजा और प्रधान ने बोला, गुरुदेव हमें अब दीक्षा दे दो, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब समर्पण कर देंगे। और मैं क्या कहता हूं, आदमी घर वाला ही तो मंदिर आएगा, बंदा तो वही है, बदल थोड़ी जाएगा एकदम, प्रैक्टिस किए बिना बदल जाएगा। प्रैक्टिस मेक वन परफेक्ट, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा हमें दीक्षा दे दो, तो इनके गुरु ने कहा, लुई पाई ने कहा, ऐसा करो शमशान में जाओ, वहां पर घड़ा तोड़ते हैं ना पीछे की तरफ फेंक के जब मृत्यु हो जाती है, वो टूटे घड़े का खप्पड़ लो दोनों और भिक्षा मांग के ले आओ। कितना साधारण उपाय बताया है संत ने, लेकिन कभी वैराग्य किया हो तो साधारण लगे ना। कभी वैराग्य ही ना किया हो, वो बंदा मंदिर में आके झाड़ू क्या मारेगा। कभी वैराग्य ही ना किया हो, भक्तों के जूते उठा के क्या लाइन में रखेगा। कभी वैराग्य ही ना किया हो, मंदिर में आके पोछा क्या मारेगा।
कभी वैराग्य ही ना किया हो, क्या दरिया झाड़ेगा। कभी वैराग्य ही ना किया हो, क्या झूठे पत्तल उठाएगा। कभी वैराग्य ही ना किया हो, क्या रसोई में पड़े झूठे बर्तन धोएगा। और आजकल तो लोग ओपनली बोलते हैं काम वाली नहीं आती, काम वाली नहीं। अरे भाई, काम वाली को थोड़ी कल्याण करवाना है, कल्याण तो आपको करवाना है। आप किस लिए मंदिर जाते हो, सोचने वाली बात है। व्यक्ति को विचार करना चाहिए, मैं मंदिर क्यों जाता हूं। दिमाग पे विचार देना। और अब इनको गुरु क्या कह रहे हैं, खुद ही इतने वीतरागी हैं कि कूड़े के ढेर पे बैठे हुए हैं। और अब क्या हुआ, शिष्यों को बोल रहे हैं शमशान से खप्पर ले आओ, टूटे हुए घड़े का नीचे का भाग ले आओ, उस पर भिक्षा मांग के ले आओ और मुंडन करा लेना, मतलब सर के बाल उड़ा देना। देखो, अब बुरा मत मानना, अन्य धर्म में भी सर मुंडवाने की बात हो रही है। और मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने 60 साल के लोगों को भी काली डाई माथे पे लगा लगा कर, माए बाल उड़ गए शेव के, लेकिन काला रंग फेरना बंद नहीं हुआ। चाहे वो सर पे हो चाहे वो दाढ़ी पे हो, मार काला रंग, मार काला रंग, काला 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 काला, बाहर से भी काला और अंदर से भी काला। और ऐसे काले बंदे के लिए मैंने आज लिखा था, तेरा क्या होगा। बाकी आप समझदार हो, तेरा क्या होगा बड़ा गहन शब्द है। आदमी अकेले बैठ के सोचे क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा। मुंडन की बात कर रहे हैं, लोगों से अनन्य भक्ति नहीं हो रही, उसके बीच में इतने ऑप्शन है। मुंडन तो बहुत दूर की बात रह गई। अब इन्होंने मुंडन भी करा लिया, शमशान से खप्पर भी ले आए। अब इन दोनों ने आपस में बात की, मैं राजा तुम प्रधान, इस भरी दोपहरी में भिक्षा मांगेंगे, लोग क्या कहेंगे, प्रधान भिक्षा मांग रहा है, राजा भिक्षा मांग रहा है। अब यहां सबसे बड़ी सीख देती है लीला कि भाई अगर धर्म मंदिर में जाओ, कहीं आश्रम में जाओ, तो आप कौन हो ये भूल के जाओ। ये मिट्टी उतार दो अपने ऊपर से, मैं कौन हूं, मैं कितना बड़ा हूं, मेरे कितनी गाड़ियां हैं, मेरा कितना नाम है, ये सब भूल जाओ। क्या याद रखो, मैं सेवक हूं, सेवक। मैं तो सेवादार हूं, मैं तो कोई जानता ही नहीं मुझे बाहर, मैं ही नहीं जान पाया मैं कौन हूं। और ये दो क्या कर रहे हैं कि मैं राजा तुम प्रधान, भिक्षा मांगोगे, भीख मांगने जाओगे दोपहर को, क्या लोग बातें करेंगे। ऐसा करते हैं, अभी नहीं जाते, रात को जाते, अंधेरा पड़ जाएगा, कौन पहचानेगा। अब ये रह गए और रात को जाके भिक्षा मांग के जब लेके आए तो लुई पाई ने बोला, इतनी देर कहां थे। अब ये क्या बोले कहां थे। अब उन्होंने बोला, सिद्धि गई 12 साल, जो तुम्हें सिर्फ भिक्षा मांग के मेरे सामने दिखाकर सिद्धि हो जानी थी ना, सिद्धि धर्म की, वो 12 साल बाद मिलेगी। अब 12 साल बाद। और चरित्र कहता है कि जिस प्रतिष्ठा के चक्कर में इन्होंने अपने गुरु की आज्ञा पालन नहीं करनी चाहिए ना, प्रधान को शराब बनाने वाले के घर में 12 साल, 12 साल शराब बनाने वाले के घर में अंगीठी जलानी पड़ी। और जो वो राजा था ना, उसे एक साधारण स्त्री के घर, साधारण स्त्री मतलब सामान्य स्त्री जिसका कोई वजूद नहीं होता ना, वो साधारण स्त्री के घर क्या करना पड़ा, झाड़ू पोछा मारना पड़ा, पानी ताजा भरना, पुराना पानी फेंकना, ये काम करना पड़ा। कब तक, जब तक दोबारा सिद्धि नहीं हुई। मतलब जिस मान प्रतिष्ठा के लिए गुरु की आज्ञा भंग करी, 12 साल उसी मान प्रतिष्ठा के दुख ने कितना भयंकर कष्ट भुगवाया। और मैं आज सच बताऊं आपको, जो व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहन के मंदिर जाएगा, आश्रम जाएगा, वो सेवा कैसे करेगा आप बताओ। बड़ा मुश्किल है उसके लिए सेवा करना। तो जो मंदिर जाए, साधारण वस्त्र पहन के जाए, उसे झाड़ू लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जूते ठीक करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो श्री कृष्ण नमो नमः कर रहा है, जूते चप्पलों की सेवा कर रहा है। आपने कभी देखा है अपने मंदिरों में
किसी को जूते चप्पल की सेवा करते देख, नॉर्मली प्रोग्राम्स के दिन में नहीं, नॉर्मली कि वो जूते चप्पलों की सेवा कर रहा हो, और जिस दिन कोई मिल जाए ना जूते चप्पलों की सेवा करता, उसके पैर छूना भी हमारे लिए लाभकारी हो जाएगा कि भाई किस गुरु का शिष्य है जो तुझे जूते और चप्पल उठाने की सेवा में भी आनंद आ रहा है, और मुझे तो रसोई में जाना है, खीर बांटनी है, प्रधान बनना है, मैं तो नेता हूं मंदिर का। इसलिए कोशिश करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। पहली लीला सिखा रही है गैस मत लगाओ, और दूसरी लीला सिखा रही है अगर आदत है ना दूसरों पे हंसने की तो मत हंसो। और अगर गुरु धार लिए, किन्हीं के प्रति गुरु भाव से श्रद्धा रखते हो, तो गुरु की आज्ञा को पालन करने का प्रयास करो। अपनी मान प्रतिष्ठा के चक्कर में गुरु की आज्ञा भंग मत करो। आज का सत्र कंप्लीट है, पूरे 40 मिनट का समय हो चुका है। आप सबको समझाते हुए कोई बात आपके दिल को लग गई हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, आप ही आपके मित्र हो और आप ही आपके शत्रु हो। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो 2 मिनट में बैठा हूं, पर अगर किसी का कोई प्रश्न ना हो तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आप मुझे बता दें किसी का कोई प्रश्न हो। आज किसी का प्रश्न था, और वो प्रश्न मुझे लगता है कि मैं कल आपको बताऊंगा क्या प्रश्न था, लेकिन अगर आपका कोई प्रश्न है तो रुकते हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो चलते हैं। कल शुक्रवार है, फ्राइडे है, कल हम जरूर मिलेंगे और दोबारा किसी बात पे चर्चा होगी। और अगर सारा, हाँ चलिए, मैं सोच रहा था शायद आप नहीं हैं, और अगर आप हैं तो मैं उस प्रश्न की बात करता हूं। प्रश्न ये था कि गुरुजी, मैं नाम नहीं लूंगा किसका प्रश्न था, लेकिन प्रश्न सबके सामने रखता हूं क्योंकि ये ना व्यापक प्रॉब्लम हो चुकी है, व्यापक। प्रश्न ये था कि गुरुजी, क्या संन्यास लेने के लिए पैसे की जरूरत होती है? पैसा चाहिए संन्यास लेने के लिए, और अगर पैसा नहीं होगा तो क्या संन्यास नहीं ले सकते? जब ये प्रश्न मेरे सामने आया, उपस्थित हुआ, आज ही हुआ, तो मैंने ना इस पे बड़ा विचार किया कि आज जो ये प्रॉब्लम चल रही है लोगों के दिमाग में, ये जो घुस गया है या किसी ने घुसा दिया है कि पैसे के बिना तो कुछ नहीं होगा, मैं आपके सामने ना पक्ष रखूंगा, मतलब अपनी साइड रखूंगा कि क्या संन्यास लेने के लिए पैसे की जरूरत है। अब सबसे पहली बात, संन्यास वहीं पे लो जहां आपको पूरा विश्वास हो कि ये व्यक्ति मरते दम तक मुझे संभाल लेगा, मुझे इस पे इतना विश्वास है। सबसे पहली कंडीशन, समझ गए बात? सबसे पहले संन्यास वहां लो जहां आपको पता हो ये व्यक्ति मुझे संभाल लेगा, मेरे मरते दम तक मुझे बाहर नहीं निकालेगा, चाहे पैसा हो चाहे ना हो। पहले कॉन्फिडेंशियल हो जाओ। अब दूसरी बात, संन्यास वहां लो जहां आपको 4 बातें वो कड़वी कह भी देना तो भी आप बर्दाश्त कर लो, कोई बात नहीं यार, इन्होंने बोला है ना, ये मेरे अपने हैं। वहां लो संन्यास कि 4 बातें बोल भी दे, कोई बात नहीं, 5वीं और बोल दो। आप जिसकी बात को बर्दाश्त कर सकते हो, इतना प्रेम है ना जिसके साथ, वहां संन्यास लो, वरना मत लो। और तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपको संन्यास लेना ही लेना है, संन्यास लेके ही मरना है, तो अगर आपकी ये निष्ठा है और आपके मन में डर है तो संन्यास लो और घर में रहकर सन्यासी की तरह आचरण करके दिखा दो भगवान को, इंसान को नहीं, भगवान को। भिक्षा मांग के खाओ, घर में भी एकांत कोने में रहो, घर वालों से कोई मतलब मत रखो। ये बात याद रखना, वहां देसी घी के डब्बे डुल रहे हो
तो भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं संन्यास ले चुका हूं। चौथी बात, संन्यास लेने के लिए फूटी कोड़ी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप श्री चक्रधर स्वामी का संन्यास ले रहे हो। पहली 3 कंडीशन अगर आपने पक्की कर ली तो स्वामी श्री चक्रधर महाराज आपको संभालेंगे, संभालेंगे, संभालेंगे। 5वीं बात, जहां संन्यास ले रहे हो उन गुरुजनों की मनोवृत्ति भंग नहीं होने देनी। पता होना चाहिए मेरे गुरुजी की कैसी इच्छा। अगर चाहते हैं ना गुरुजी मैं चुप रहूं तो मैं चुप रहूं, मैं बोलूंगा नहीं। मेरे गुरुजी की मानसिक इच्छा ऐसी है, मैं चुप रहूं, बस चुप रहो। आप इतनी आज्ञा पालन कर सकते हो आप तो ग्रेट है। और छठी सबसे बड़ी बात, ये जो पैसा आ रहा है ना बीच में, कहां आ रहा है? अगर मुझे बहुत ज्यादा दान पुण्य करने की आदत है तो लोगों में ना एक छवि बन जाएगी मेरी। मतलब जैसे आप हैं, जैसे ये प्रमोद छिब्बर हैं, या ये शिखा दिवाकर सबरवाल हैं, या हमारे शिव कुमार हैं, या हमारे अनिल जी हैं गुड़गावा से, या जो भी ये भगत हैं, ये बड़ा दान पुण्य करते हैं, इनका एक अपना ओरा है। तो लोगों को ना पता चल चुका होता है सबको कि ये ना दानी व्यक्ति है, मतलब धनवान व्यक्ति है। तो उनकी सोच ऐसी बन सकती है, होगी मैं नहीं बोल रहा, हाँ बन सकती है कि ये व्यक्ति संन्यास लेकर भी बड़ा धन आदि दान करेगा। ये ह्यूमन नेचर है, याद रखना बात। आपने सुना होगा एक बच्चा नहीं कमाता उसे रोटी शांति से दे देते हैं घर वाले, लेकिन एक बच्चा जो नौकरी करके आ रहा है, पैसा कमा रहा है, मां आने पर गरम गरम रोटी बना के देती है, ले बेटे खा, उसे कहते हैं कुमाऊ पूत। बस ये डिफरेंस हो जाता है एक आम व्यक्ति के जीवन में और एक जो आश्रम में जाकर 10 विधि विधान कर रहा है उसके जीवन में। ये ह्यूमन नेचर है इसे आप बदल नहीं सकते। लेकिन पहली 3 कंडीशन, संन्यास वहां लो जहां आपको पता हो यार ये मेरी जिंदगी कटवा देगा, मैं जैसा हूं वैसा। दूसरा, वहां लो जहां 4 बातें आपको बोल दे तो भी आपको नहीं यार मेरे अपने, ये नहीं बोलेंगे तो मतलब इतना प्रेम हो। तीसरा, आपको पता हो मुझे संन्यास लेना ही लेना है। तो कई बार आप धनवान हो, आपके धर्म कार्य दिखाते हैं तो व्यक्ति प्रभावित रहता है कि यार ये व्यक्ति संन्यास ले लेगा तो 10 और भी धर्म कार्य करेगा, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन आप अगर पहले ही बता दोगे कि मेरे पास इतना ही धन है, मैं यही कर सकता हूं, तो कोई भी साधु आपसे जबरदस्ती दान की अपेक्षा नहीं रखेगा, क्योंकि उसने भी ईश्वर के पास जाना है। ये बात आप याद रखना। बस इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता इस बात। और अगर आपको लगता है कि कोई सिर्फ पैसे के कारण ही आपसे रिलेशन रख के बैठा है तो फिर संन्यास लेना ही क्यों वहां पे? फिर तो आपको पता ही है कि पैसा है तो मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार है, फिर वहां संन्यास क्यों लेना, वहां ले लो। अब जैसे मैं इस मंच से, इस सत्र भूमि से, कितने बड़े बड़े आश्रम है, वामबोरी आश्रम है, क्या वहां सारे धनवान बैठे हुए हैं? सब शिष्य बैठे हैं गुरुकुल में, जीवन जी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। मानवा आश्रम जादववाड़ी में कितने संत बैठे हैं, क्या सारे धनवान हैं? मैं भी रहा हूं वहां। फिर सोचो आप, मैंने तो ये शॉल जो पहनी हुई है ना, ये भी किसी ने दी हुई है, वो भी आज तक खरीदी हुई नहीं है मेरी, तो मैं क्या दान कर पाऊंगा आश्रम में? और इतना बड़ा मानव आश्रम तरड़ गांव है, भगत रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, क्या सब पैसे देकर रह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एडजस्ट करना आता है ना, आप कहीं भी रह सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ चीजों की आदत है, आप जिस ओरा में रह चुके हो, अगर आपको लगता है पैसे की जरूरत होगी तो 4 पैसे अपनी जेब में है तो कोई बुरा थोड़ी है। कल आपको लगे कि मुझे तीर्थों पे जाना है, ठीक है जेब में पैसे हैं चले जाओ। कल आपको लगे मुझे कोई विधि विधान करना है, ठीक है जेब में पैसे हैं कर दो। कल आपको लगे यार मुझे लोगों को दवाई दिलानी है, मतलब आपके अंदर ऐसी चीजें होती हैं तो पैसे हैं तो कर दो। और अगर पैसे नहीं है तो माला हाथ में होनी चाहिए, गुरुजनों से प्रेम होना चाहिए। और ये अगर है ना, ये फिंगर ऑन योर लिप्स, अगर ये है ना, तो भाई आप समाज के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ,
आप आराम से रह लोगे अगर आपके पास ये गुण है। क्या? फिंगर ऑन योर लिप्स, याद रखना। इसका मतलब ये नहीं है गलत होता हुआ देखो बोलो मत, वहां बोलो जहां आपका अधिकार हो, जहां आपका क्षेत्र ही नहीं है वहां बोल के क्या करोगे? अगली बार से व्यक्ति आपके बाद बुलाएगा नहीं आपको। ये बात याद रखनी है आपने। कुछ चीजें जिन्हें खुद समझना है। और पैसे की संन्यास के लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पैसा रखते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि हर किसी के पास धन भी नहीं है। और अगर आपके पास 4 पैसे हैं तो सौभाग्य की बात है, कोई सेवा हो जाएगी आपके हाथ से। नहीं तो ऐसा कोई आश्रम नहीं है जो आपसे पैसे मांगेगा। और अगर आपको लगता है तो वहां संन्यास मत लो, वहां संन्यास लो जहां आपको लगता हो भाई इन्हें मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है। कुछ दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। ठीक है ना?